क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए इसका। एक्सपेंसेस ऑन रियलाइजेशन रुपीज 8000, इसकी जर्नल एंट्री करनी है आपने। तो क्या लिखोगे इसमें? बैंक अकाउंट्स डेबिट, इसके लिखोगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट्स। पहले एंट्री क्या हो जाएगी इसकी? जर्नल एंट्री बैंक रियलाइजेशन अकाउंट्स डेबिट टू बैंक अकाउंट्स। कितने रुपए दिए हैं? 8000 रुपये। 8000 बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड थ्रू दी बैंक। ये थी पहली जर्नल एंट्री। सेकंड, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ रुपीज 12,000 से वर मेट बाई तुषार ए पार्टनर बट वर मेट बाई द फर्म। तुषार ने दिए हैं, कितने रुपए दिए हैं? एक्सपेंसेस के 12,000 रुपये दिए हैं, और ये देने किसने थे? फर्म ने। तो इसके संबंध में क्या एंट्री करोगे? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, इससे जो तुषार की है वो कैपिटल बढ़ जाएगी क्योंकि इसने भुगतान किया है फर्म की तरफ से। तो एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट्स डेबिट टू तुषार्स कैपिटल अकाउंट्स। कितने अमाउंट्स? 12,000 रुपये। लिखोगे बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय तुषार। अब इसकी तीसरी ट्रांजैक्शन देखिए। सुरेश एक पार्टनर है हु पेड रेम्यूनरेशन रुपीज 10,000 से ही वाज नॉट मेट ऑल एक्सपेंसेस। सुरेश था एक साझेदार जिसको 10,000 रुपये किसके देने थे? वेतन के देने थे और अभी तक उसको नहीं मिले हैं। तो इसके संबंध में एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट्स डेबिट टू सुरेश कैपिटल अकाउंट्स। क्या एंट्री हो जाएगी? रियलाइजेशन अकाउंट्स। इससे पहले एंट्री हो जाएगी इसकी रियलाइजेशन अकाउंट्स डेबिट टू सुरेश कैपिटल अकाउंट्स। अमाउंट है इसका 10,000 रुपये। 10,000 बीइंग रेम्यूनरेशन पेड टू सुरेश। अब इसके बाद है नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। वीरू ए पार्टनर वाज पेड रेम्यूनरेशन 15,000। वीरू एक साझेदार जिसको 15,000 रुपये वेतन दिया गया है। एंड ही हैज़ टू मेट ऑल एक्सपेंसेस, और उसने सारे खर्चे जो फर्म के हैं वो लेगा। एक्चुअल एक्सपेंसेस अमाउंट 20,000 से, जबकि 20,000 रुपये वास्तविक खर्चे हुए हैं। तो इसके संबंध में एंट्री हो जाएगी। एंट्री करोगे रियलाइजेशन अकाउंट्स डेबिट वीरोज कैपिटल अकाउंट्स डेबिट टू बैंक अकाउंट्स। 15,000 रुपये तो इसको वेतन के दिए गए हैं, 20,000 रुपये खर्चा हुआ है, तो 5,000 उसके इन्हें जिम्मेवारी दी है, जो सारे खर्चे होंगे वो देगा। बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड। अब इसके बाद है नेक्स्ट है
Realization expenses amounted to ₹15,000 were paid by the firm. ₹10,000 were to be borne by partner and his balance by the firm. 15,000 रुपये जो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के हुए हैं उसमें से 10,000 रुपये एक साझेदार द्वारा सहन किए जाएंगे और बाकी फर्म इसका भुगतान करेगी। तो इसके शब्द में देखिए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट्स। क्या लिखोगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। पार्टनर कौन है इसमें? पार्टनर का नाम नहीं दिया हुआ है, तो क्या लिखोगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स डेबिट, और फिर इसके बाद रियलाइजेशन अकाउंट्स डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट्स डेबिट टू बैंक अकाउंट्स। 10,000 रुपये जो खर्चा है एक्सपेंसेस का वो पार्टनर देगा, 5,000 रुपये फर्म देगी। इस तरह से 15,000 रुपये खर्चा हो गया एक्सपेंसेस का। बीइंग एक्सपेंसेस पेड, बीइंग एक्सपेंसेस पेड। इसके बाद नेक्स्ट है लास्ट है इसकी। गौरी ए पार्टनर वाज अलाउड ए रेम्यूनरेशन ऑफ ₹25,000। ही वाज टू मीट ऑल एक्सपेंसेस। गौरी है जो 25,000 रुपये वेतन लेगी। फर्म पेड एंड एक्सपेंसेस 5,000 रुपये। फर्म ने 5,000 रुपये एक्सपेंसेस दिए हैं। तो इसके समझ में लिखोगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट्स डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट्स डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट्स डेबिट कितने खर्चा होया? 25,000 रुपये। 25,000 रुपये टू गौरीज कैपिटल अकाउंट्स, टू गौरी के बाद है बैंक अकाउंट्स। 20,000 रुपये गौरी देगी, 5,000 रुपये फर्म देगी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, इसकी स्टेटमेंट। The following is the balance sheet of A and B as at 31st March 2017। ए और बी की निम्नलिखित बैलेंस शीट दी हुई है 31 मार्च 2017 को। दी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ पार्टनर 3:2, जो साझेदारी का लाभ हानि अनुपात 3:2 है। लाइबिलिटी साइड देखिए, क्रेडिट है 97,500 रुपये और एसेट साइड में है लैंड बिल्डिंग 30,000 रुपये, 30,000 रुपये। और कैपिटल अकाउंट्स देखिए, पार्टनर के 85,000 रुपये ए का है, 63,000 रुपये बी के हैं। और एसेट साइड में मोटर व्हीकल 18,300, स्टॉक है 72,800 रुपये, डेटर्स 1,13,200 रुपये, लेस प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 2,450, बैलेंस बच गया 1,00,000 है। 10,750 कैश एंड बैंक 13,650। अदर इन्फॉर्मेशन है, पार्टनर डिसाइड टू डिसॉल्व द फर्म ऑन एंड फ्रॉम द डेट ऑफ द बैलेंस शीट। साझेदारों ने निर्णय लिया कि फर्म का समापन किया जाए। मोटर व्हीकल एंड मोटर स्टॉक वर सोल्ड फॉर कैश ₹16,950 एंड ₹77,600 रेस्पेक्टली। जो मोटर व्हीकल है वो 16,950 में बेच दिया, स्टॉक 77,600 रुपये में बेच दिया। एंड ऑल डेटर वर रियलाइज्ड इन फुल, और सभी देनदारों का से प्राप्त राशि होगी पूरी। अब इसके बाद लिखा लैंड बिल्डिंग वर सोल्ड ₹43,500। लैंड बिल्डिंग बेची 43,500 रुपये में। क्रेडिट वर पेड ऑफ सब्जेक्ट टू ए डिस्काउंट ऑफ 1,700, और लेनदारों का भुगतान कर दिया 1,700 कटौती पर। एक्सपेंसेज ऑफ रियलाइजेशन वर ₹1,250, और जो खर्चे हुए हैं वसूली खर्चे हुए हैं 1,250 रुपये। प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट्स, बैंक अकाउंट्स, पार्टनर कैपिटल अकाउंट टू क्लोज द बुक्स ऑफ द फर्म एज रिजल्ट ऑफ डिसोल्यूशन, और जो फर्म की है पुस्तकें बंद कर दो। कारण क्या है? इस फर्म के समापन के कारण। तो सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट्स देखिए, इसका रियलाइजेशन अकाउंट्स
रियलाइजेशन क्वेश्चन नंबर 4। रियलाइजेशन अकाउंट्स कौन सा होता है? हमारा नॉमिनल अकाउंट्स होता है। इसके 4 कॉलम होंगे। पहला पार्टिकुलर अमाउंट्स, पार्टिकुलर अमाउंट्स। सबसे पहले इसमें जो एसेट है वो बुक वैल्यू पर ट्रांसफ़र करोगे। एसेट में सबसे पहले लैंड बिल्डिंग, तो यहाँ लिखोगे टू सन्ड्री एसेट अकाउंट्स लैंड एंड बिल्डिंग। इसका अमाउंट है लैंड बिल्डिंग का 30,000 रुपये। 30,000 लैंड बिल्डिंग के बाद है मोटर व्हीकल का अमाउंट है 18,300। 18,300 मोटर व्हीकल के बाद है स्टॉक 72,800। स्टॉक 72,800 रुपये। और डेटर को बुक वैल्यू पर दिखाओगे। बुक वैल्यू कितनी है? 1,13,200। 1,13,200। और इसके बाद कैश एट बैंक नहीं लेना। इसका टोटल करोगे आप, देखिए 2 0 एज इट इज, 8 2 10 और 3 13, हासिल 1 3 और 1 4, 4 और 2 6, 6 और 8, 6 और 8 14, हासिल 1 2, 1 और 1 2, 2 और 7 9 और 1 10, 10 और 3 13, 1 और 1 2,34,300 रुपये हो गए। अब इसकी तरफ बाई सन्ड्री लाइबिलिटी में है आपके क्रेडिटर दिए हुए हैं 97,500 रुपये के। क्रेडिटर्स 97,500। और इसके बाद है प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। इसका अमाउंट है 2,450। इसी प्रकार इसका टोटल हो गया 0 5 5 4 9 9 7 2 9 99,950 रुपये। आप जो संपत्ति बेचती वो लिखोगे। बाई बैंक अकाउंट्स मोटर व्हीकल बेचा है। सबसे पहले मोटर व्हीकल बेचा है 16,950। और स्टॉक बेचा है 77,600 रुपये। स्टॉक 77,600। स्टॉक के बाद डेटर रिलाइज हो गए। डेटर से 1,13,000, क्योंकि सारी कोई भी राशि डूबत में नहीं गई। इसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग का अमाउंट से 43,500। आप इसका टोटल देखिए 0 9 5, सेकंड की लाइन 7 7 से 13 13 और 9 13 और 9 22, हासिल 2 5 5 और 10 15 15 और 6 21 15 और 6 21, हासिल 2 6 7 7 और 7 14 14 और 1 15 15, 2,51,250। अब इसके बाद देखिए टू बैंक भुगतान किया एक्सपेंसेस का रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का अमाउंट है 1,700 रुपये 1,250। जो क्रेडिटर है उनका भुगतान किया गया। क्रेडिटर कितने से? 97,500। 1,700 डिस्काउंट पर 0 15 में 7 गए 8 और 6 में से गया 5, 95,800 रुपये के। 95,800। इसका टोटल करोगे 0 5 8 2 10 10 6 और 1 7, 97,050 रुपये। अब कौन सी साइड ज़्यादा दिखाई दे रही है हमें? क्रेडिट साइड ज़्यादा है। इसका टोटल पहले करोगे 0 5 5 10 9 और 11 और 1 12 2 2 और 9 11 11 15 3,51,200 3,51,200। टू प्रॉफिट
प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल है ए और एज कैपिटल बीज कैपिटल अकाउंट्स बीज कैपिटल अकाउंट्स एज कैपिटल बीज कैपिटल। देखिए इसका 0 5 और 5 10 10 5 और 5 10 10 4 4 और 8 12 8 और 4 12 हासिल 1 8 8 और 4 12 12 और 9 21 21 हासिल 1 13 13 और 2 15 13 ये हो गया आपके 1000 की लाइन में 20 हो गए थे 21 हो गए थे 2 हासिल 9 और 2 11 और 3 14 हासिल 19,850 रुपये। और इसकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है इनकी 3:2। 19,850 को 3 अनुपात होगी 5 5 एकम 5 5 15 4 पानी 45 3 5 7 35 5 7 35 0 7 21 3 27 27 और 2 29 3 तिया 9 और 2 11 2 से 2 2 7 14 2 अनिम 18 और 1 19 2 या 6 और 1 7 है 5 18 8 1 19 9 और ये। अब इसके बाद कौन सा अकाउंट्स बनाओगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स उसके बाद बैंक अकाउंट्स। देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स पार्टनर से कैपिटल अकाउंट्स 2 पार्टनर है ए और बी ये पहला पार्टिकुलर अमाउंट्स ए का बी का अमाउंट्स लिखोगे पार्टिकुलर ए का अमाउंट्स बी का अमाउंट्स लिखोगे। सबसे पहले इनकी कैपिटल ले आओगे। कैपिटल कितनी है 85,000 और 63,000। बाई बैलेंस बी डी बैलेंस है 85,000 और 63,000। 85,000 ए की है 63,000 बी की है। अब इसके बाद बाई प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन 11,910 और ये 7,940 रुपये 7,940। और इसके बाद है इसका टोटल करोगे टोटल 0 1 9 5 और 1 6 96,950 910 और इसका टोटल 0 4 9 70,940 70,940 96,910 और 70,940 टू कैश पेमेंट कर दोगे इनको कितनी 96,910 और इसकी है 70,940। अब इसके बाद बैंक अकाउंट्स देखिए इसका बैंक अकाउंट्स कौन सा अकाउंट्स होता है रियल अकाउंट्स होता है। इसका कौन सा बैलेंस होगा डेबिट बैलेंस होगा। तो यहाँ लिखोगे पार्टिकुलर अमाउंट्स ये हमारा बैंक बैलेंस दे रखा है 13,650। टू बैलेंस बी डी 13,650 650